नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रणय शाह, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिसिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सिंस मोर देन 14 ईयर्स। आज हम आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाने के 10 तरीकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हर निसंतान कपल के लिए आईवीएफ का सक्सेस रेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट लेंदी है, इसमें काफ़ी सारे इमोशंस और फाइनेंस भी जुड़े हुए होते हैं, तो हर कपल की ख्वाहिश रहती है कि उनका जो रिजल्ट्स है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, साइंस के हिसाब से आईवीएफ के सक्सेस रेट में काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें अंडे की क्वालिटी, शुक्राणु की क्वालिटी, एम्ब्रियोज का ग्रेडिंग, यूट्रस के एंडोमेट्रियम की कंडीशंस काफ़ी मायने रखती है। बट उसके अलावा जो कपल के लिए जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, हम उसकी बात करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस ले जिससे आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़े। तो सबसे पहला फैक्टर है डाइट। देखिए, आईवीएफ में काफ़ी सारी स्टडीज हुई है जिसमें पाया गया है कि मेडिटेरियन डाइट है वो आईवीएफ सक्सेस के लिए सबसे बेस्ट डाइट है। ये मेडिटेरियन डाइट बेसिकली प्लांट बेस्ड वेजिटेबल डाइट है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बीन्स, लीन प्रोटीन, लो फैट डाइट, ऑलिव ऑयल का यूज और इसमें काफ़ी सारे होल ग्रेन बेस्ड फूड भी यूज किए जाते हैं। सेकेंड फैक्टर है वो है प्रिस्क्रिप्शन प्रोजेस्टेरॉन की मेडिकेशंस। जनरली आईवीएफ के बाद जो डॉक्टर की तरफ से प्रोजेस्टेरॉन की दवाई दी जाती है वो लेना कंपलसरी है। जब तक कि प्रेगनेंसी रुक ना जाए और उसके बाद बच्चे का प्लेसेंटा ना बन जाए और अपने आप बॉडी हार्मोन रिलीज ना करे, तब तक ये प्रोजेस्टेरॉन का प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है। नो डाउट प्रोजेस्टेरॉन लेने के कुछ साइड इफेक्ट्स लाइक बॉवेल मूवमेंट है वो स्लो हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, बॉडी में ब्लोटिंग लगना, वो कॉमन है। बट कॉन्स्टिपेशन जैसी साइड इफेक्ट्स है वो हम डाइट से कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बेड रेस्ट का क्या रोल है। देखिए, जितनी भी स्टडीज हुई है उसमें बेड रेस्ट आईवीएफ के बाद करने के बाद सक्सेस रेट में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया है। उल्टा, जिन केस में बेड रेस्ट किया गया है उसमें प्रेगनेंसी का आउटकम है वो कम नजर आया है। बिकॉज समटाइम्स जब बेड रेस्ट लेते हैं पेशेंट्स है वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने की वजह से सक्सेस रेट का रिजल्ट है वो कम होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कहीं भी आईवीएफ के दौरान कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। चौथा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आईवीएफ के बाद किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। बिकॉज एम्ब्रियोज आर वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। कहीं भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो एम्ब्रियोज का इम्प्लांटेशन रेट अफेक्ट हो सकता है, और इवन वो इन्फेक्शन को ट्रीट करने की हम मेडिसिन यूज करते हैं, वो भी एडवर्स इफेक्ट है वो एम्ब्रियोज के इम्प्लांटेशन में कर सकती है, तो वो ध्यान रखना है। पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पॉजिटिविटी का। आपको थ्रू आउट आईवीएफ में पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। देखिए, सबको पता है कि आईवीएफ का सिंगल साइकिल में सभी के केस में 100% सक्सेस रेट हो, कहीं भी वो पॉसिबल नहीं है। बट हमें रिजल्ट्स के आउटकम की चिंता किए बिना अपने स्ट्रेस लेवल को काफी मिनिमम रखना है। नो डाउट एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं तो हमें एंग्जाइटी बढ़ जाती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम जो क्रैम्पिंग होता है, ऐसा अगर कोई क्रैम्पिंग रहता है या स्पॉटिंग्स होता है तो हमें स्ट्रेस बढ़ जाता है। बट वो आईवीएफ के में एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ऐसे सारे सिम्टम्स है वो कॉमन हो सकते हैं, वो प्रेगनेंसी की साइन भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो अपने क्लिनिक में जो डॉक्टर्स है या उनके एसोसिएट्स है उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो और अपनी एंग्जाइटी को कम रख सकते हो। जितनी पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी उतना प्रेगनेंसी का आउटकम है वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। छठी चीज है कि स्ट्रेनस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, जैसे कि साइकिलिंग है, जिम है, जॉगिंग है, वो स्ट्रेनस एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग है, वो अवॉइड करना है। बिकॉज स्ट्रेनस एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो यूट्रस में जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो मसल्स में चला जाता है, और जिसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन में इश्यूज हो सकता है। हाँ, रूटीन काम आप सारा कर सकते हो, चलना है, उठना है, बैठना है, फिरना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट यू कैन डू ऑल। सातवीं चीज है कि सर्टन केमिकल्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज वो केमिकल्स आपके
एंडोक्राइन सिस्टम के लिए हार्मफुल होते हैं। और वैसे हार्मफुल केमिकल है वो नेल पॉलिश है, पेंट है, परफ्यूम्स है, उसमें पाए जाते हैं, तो एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। आठवीं चीज है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के अलावा और कोई मेडिकेशंस अपने हिसाब से बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेनी है, बिकॉज जो भी आप एडिशनल मेडिकेशंस ले रहे हो उसका इम्प्लांटेशन पे इफेक्ट आ सकता है। तो जो भी अगर कोई मेडिकेशंस किसी डिसीज के लिए या किसी इश्यूज के लिए लेनी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके उसके बाद ही उसका यूज कर सके। नौवा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो प्रॉपर स्लीप। मिनिमम रात की 8 घंटे की नींद जरूरी है आईवीएफ के बाद लेने की। और स्लीप से आपके जो हार्मोन्स के लेवल है, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स है, वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिड्यूस होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी का आउटकम है वो बढ़ जाता है। और 10वीं चीज रिगार्डिंग रिलेशनशिप है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आईवीएफ एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद संबंध नहीं रख सकते, बट हम मेजोरिटी केस में फॉर बेटर आउटकम आईवीएफ एम्ब्रो ट्रांसफर के बाद रिलेशनशिप अवॉइड करने की सलाह लेते हैं। तो आप दोस्तों इतने प्रिकॉशंस लेके अपने प्रेगनेंसी के आउटकम को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।